हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो अभी सुन लिए, अभी हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी क्या बोल रहे थे। मैं इस बारे में वीडियो बनाया नहीं था क्योंकि देख रहा था कि आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है क्या नहीं। चलिए, जो भी है, हमें पहली तो बात यह है कि हमारे देश के साथ हम सभी को खड़े रहना चाहिए। बहुत ज़रूरी है इस परिस्थिति में जो अभी हो रही है देश के साथ, वो हम सबको एकजुटता दिखाने ज़रूरी है। क्योंकि कुछ दिन पहले 15-16 दिन पहले जो घटना घटी थी पहलगांव में हमारे हिंदुओं के साथ, हमारे सनातनियों के साथ, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो उसको लेके हमारे भारतीय सेना जो भी कार्रवाई की है पूरी तरह से सराहनीय है और कहीं ना कहीं और भी करना चाहिए। और हम सभी को भारतीय सेना के साथ मजबूती से हमेशा के लिए खड़े रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे सेना हमारे लिए ही अपनी जान जोखिम में डाल के सब कुछ न्यौछावर करके खड़े हैं। तो सेना के साथ रहना और सेना की मनोबल को बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। ये तो गया सेना की बात। अभी मैंने ये पहले जो सुनाया आपको देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की बात, क्यों सुनाया आपको पता है? आप लोग सुन लिया अच्छे से। उन्होंने क्या बोले कि भगवान हनुमान जी का जो वचन थी, जो कहा था, वही हमने किया। क्या कहा था? उनको सरल में हम लोग समझे तो हनुमान जी कहा था कि जो भी मुझे मारा था मैंने उनको मारा। ये राजनाथ सिंह जी का कहना है। और अभी की परिस्थिति में आपको बता दूं कि जितने भी न्यूज मीडिया आपको दिखा रहे हैं, आप सब खुश हो गए हैं। यही तो आप लोगों की बेवकूफी है। कैसे खुश हो सकते हैं आप लोग? इतनी जल्दी भूल गए? 26 लोगों का बलिदान आपको इतनी जल्दी भूल गए? अभी आप खुशी मना रहे हो? क्या हुआ है? अभी जो भी हुआ है, क्या हुआ है? देश की सरकार जवाब दे सकती है, आप मांग भी सकते हो। आप सेना को मत पूछिए, लेकिन जो सरकार वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है उसको आप सवाल पूछिए कि क्या किए हो आप, क्या किया है? राजनाथ सिंह जी बोले कि जो मुझे मारा मैंने उनको मारा। जो 6 आतंकवादी घुस के आए थे हमारे देश में, उनमें से एक को भी पकड़ पाए आप? मारना बहुत दूर की बात है, एक को भी पकड़ पाए क्या आप? जो 6 आतंकवादी हिंदू धर्म पूछ के गोली मारे थे हिंदू सनातनियों भाइयों को, उनमें से एक को भी आप पकड़ लिए? तो फिर किसको मारे आपने? अच्छा, जिसने भेजा था उसको मार पाए?
तो फिर आपका कहना क्या है कि जो मुझे मारा मैंने उसको मारा? क्या बेवकूफ बना रहे हो लोगों को, जनता को? आपने यही युद्ध से पहले क्या बोला था? भारत की जनता को क्या बोला था कि जैसे आप चाहोगे वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। आपको पता है देश की जनता क्या चाहता था? हमें सिर्फ पीओके की जमीन चाहिए, वहाँ के लोग नहीं, जो क्योंकि हमने लोग तो बंगाल में भी उसको लूट के लाना है। जो दो तीन नामी दामी आतंकवादी है उनका सर कलम करवाना था। ऐसे कार्रवाई करनी थी, 4 टुकड़ा देश का करना, वो पाकिस्तान का करना था, ताकि पाकिस्तान आगे से हिमाकत ना करे। उनमें से क्या क्या कर लिया आपने? राजनाथ सिंह जी, मोदी जी, बेवजह बाबाई, किस लिए आपको वाह करें? क्या किए आपने? 6 आतंकवादी में से कितने को आप मार पाए? जिन्होंने, जो 6 आतंकवादी ने पहलगाम में हिंदू धर्म पूछ के गोली चलाए थे, उनमें से कितनों को मार पाए? रामायण का उदाहरण दिए थे राजनाथ सिंह जी आपने, हनुमान जी का। ठीक है, उसी बात को लेके हम बात बढ़ाते हैं। जो रावण ने सीता जी को चोरी करके हरण करके ले गया था, अगर जला दिए थे लंका, अगर लंका जला भी दिया गया था, तो फिर रावण को अंत में क्यों मारा गया? क्यों इंद्रजीत को मारा गया? मेघनाथ को मारा गया? नहीं मारना था, क्योंकि लंका तो जल चुका है। आप तो वही काम करके आए हो ना। आपका कहना क्या था? आप क्या बोल रहे हो कि हम किसी का कुछ नुकसान नहीं किए हैं, पर जहां से टेररिस्ट ट्रेनिंग दी जा रही थी उसको हम लोग ध्वंस कर रहे। क्या बकवास कर रहे हो? 2-4 मकान तोड़ देने से काम हो जाती है क्या? या फिर जो ट्रेनिंग ले रहे थे आतंकवादी, उनको मार देने से हो जाती है क्या? भगवान राम भी तो वही कर सकते थे कि रावण की सेना को खत्म कर देते, रावण को छोड़ देते, इंद्रजीत को छोड़ देते, मही रावण को छोड़ देते, इतने सारे सभी को छोड़ देते, फिर बात खत्म। अभी तो वही किए हो। किसको मार पाए हो? एक भी किसी को हाथ लगा पाए आपने? जो बड़े बड़े आतंकवादी जिनका नाम आप बार बार लेते हो, हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, उनमें से किसको आप कुछ क्या कर पाए हो? और उनके परिवार वालों को 2-4 मार दिए, ठीक है, आपको भी राम जी भी तो वही कर सकते थे। जो लंका जला के आ रहे थे हनुमान जी, उनमें से वहां भी तो बहुत सारे राक्षस मारे गए थे। तो फिर तो खत्म हो गया कहानी। राम जी को आगे नहीं बढ़ना था। पाकिस्तान सेना को खत्म करना था, पाकिस्तान की जो सरकार को खत्म करना था, जो शहीद जो जिहादी है, वो आतंकवादी को जिहाद फैलाते हैं, जो बड़े बड़े सर है जैसे आपकी हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये लोग, उनको उठा ला पाते, मरा या जिंदा? कुछ किए हो? क्या किए हो? 9 जगह पे अटक कर दिए, उनका मकान तोड़ दिए। उनको फंडिंग बहुत मिलता है, जो जितने भी तोड़े हो उससे बहुत ज्यादा और फिर बना सकते हैं वो लोग। तुम्हारे इंडिया से मजबूत पैसा यूएई और सऊदी से आती है, उनके पास फंडिंग आती है, आपको भी अच्छे से पता है। और जो तोड़ के आए हो उससे भी अच्छा खासा बना सकते हैं वो लोग। और जो 10-15 जो मार के आए हो, उनका कहने के हिसाब से भी 26 माना जाए। पाकिस्तान के सोर्स बोल रहे हैं कि 26 मारे हैं, और आपके सोर्स बोले हैं कि 400-500 मार दिए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, वही 400-500 आपके इंडिया से उठा ले जाएंगे वो लोग, और फिर वहीं से फिर भेजेंगे आपके यहाँ। आप काम क्या करके आए हो? इतनी बहादुरी, इतना सीना चौड़ा करने की क्या मतलब है? आप बोल दिए कि सेना को छूट दे दिए, अभी भी लगता है सेना छूट नहीं दी गई है। आप लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ दो।
कौन सी सेना को आप छूट दिए हो? एक बार छूट दो, देखो सेना सीधा पाकिस्तान खत्म करके आ जाए। छूट दे दी हो, ऐसे छूट दी जाती है? 2-4 मकान तोड़ के आए बस, इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगी? इसके आपके पहलगाम पुलवामा खत्म हो जाएगी? और आपकी दलाल मीडिया भी बार बार यही बोल रही है कि पूरी तरह से सब कुछ एकदम बदला ले ली। क्या क्या बदला लिए यार? 5-7 मकान तोड़ के क्या क्या बदला लिए हो तुम? मकान तोड़ के बदला ली जाती है? छुटपुटी वो चूहे चपाटे ये मार के बदला ली जाती है? फिर बोल रहे हो, तुम्हारे वहां से न्यूज चैनल से आ रही है बात कि इंटेलिजेंस इनपुट थी। अरे इतने इंटेलिजेंस इनपुट तुम्हारे पास थी तो फिर बड़े बड़े मुंडी क्यों नहीं गिरे? हाफिज सईद क्यों नहीं गई? क्यों नहीं मरा? मसूद अजहर को क्यों नहीं मार पाए? सैयद सलाउद्दीन को क्यों नहीं मार पाए? बदला ले लिए। किसका बदला लिए हो यार? तुम्हारे तो इतना बस की बात नहीं पा रहे, तुम्हारा औकात इतना नहीं हो पाए कि जो 6 मार के गए उनको तुम ढूंढ पाओ। किसका बदला लिए हो? जब तक याद रख लो। और यही 2-4 आतंकवादी को मारने के बाद भी अगर पाकिस्तानी सेना है तो वो बार बार आतंकवाद और बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी सेना को खत्म करना है, पाकिस्तानी सरकार की सोच को खत्म करना है। देखे नहीं कितने न्यूज मीडिया में चल रहे हैं उनका सेना तक सैल्यूट मार रहे हैं उन आतंकवादियों को, मरे हुए आतंकवादियों को। तो तुमको क्या लगता है तुम छोड़ के आ गए सेना को, आधे रास्ते से लौट आए तो फिर बंद हो जाएगा सब कुछ? और भी बड़ी अटैक होगा तुम्हारे पर। बार बार कहा जाता है कि भाई ये कौम ऐसे हैं, जिहादी कौम, कि तुम्हारे चूहे चपाटे मारने के बाद बंद नहीं हो जाएगी भारत में जिहाद, आतंकवाद। क्या है यार, जनता को तुम बेवकूफ बना के रखे हो। कैसे सोच लेते हो कि तुम्हारे पैसा थोड़े दे के न्यूज मीडिया वालों को बुलवा लेते हो कि बदला पूरी तरह से बदला ले गया, अगला पिछला सब बदला ले लिया गया। कौन से अगला पिछला तुम लिए हो यार? प्रेजेंट की बात करो, और प्रेजेंट की जो आतंकवाद हुई थी उसमें से एक भी आतंकवाद मार पाए ये बता दो। कहानी बनाते हो तुम बस। भारत की सरकार का अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। हमको और चाहिए। तुम अगर बोल रहे थे कि जो चाहिए वही करना है तो सुन लो, जनता की मांग यही है कि पीओके लौटाना है। जनता की मांग यही है कि पाकिस्तान आर्मी को मुंह की खानी है। फिर जैसे 1971 में हुआ था वैसे ही 90,000 फिर कब्जा में लेना है। जनता की मांग यह है कि 4-5 टुकड़ा पाकिस्तान की करवानी है। तुम तो डरपोक लोग हो जिसके लिए सबको फोन करके बताते हो, पहले युद्ध से पहले बताते हो, युद्ध के बाद बताते हो। तुमसे डरपोक कौन है? कौन सी अमेरिका जब उठा ले गया था बिन लादेन को, किसको किसको बताया था? तुमको फोन किया था या तुमको खाने में बुलाया था? आ जाओ बात करते हैं। तुमसे डरपोक कोई नहीं है। बोलते हो कि हम सब बदला ले लिए, एक भी बदला नहीं लिया। 26 में से किसी एक का भी आत्मा शांति नहीं हो पाएगा जब तक तुम वही तीनों जिहादियों को खत्म नहीं करते हो, आतंकवादियों को खत्म नहीं करते हो। मेन 3 है, सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद। ये 3 लोगों को अगर तुम जब तक खत्म नहीं करते हो, मसूद अजहर जब तक तुम खत्म नहीं करते हो, तब तक देश की जो 26 वीरगति प्राप्त की है उनका आत्मा कभी भी तुम्हारे ऊपर शांत नहीं होगी। बदला ले लिए हो, पुलवामा का तक चले जाते हो। तुम्हारे
न्यूज मीडिया वाले बोलते हैं कि सर अगला पिछला पुलवामा के बदला ले लियो। जो 40 हमारे वीर जवान शहीद हो गए थे, हमारे वीरगति को प्राप्त कर गए थे, उनका भी बदला तक तुम ले लिए हो। क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, कायर की तरह तुम हो। भारतीय सेना को एक भी बात नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अपनी वीरता का परिचय बार बार देते हैं। हम भारतीय सेना के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन सरकार इस चीज का वाहवाही लूटने की कोशिश मत करो कि हम हनुमान जी का काम जो बोले थे वही काम किए हैं। क्या काम किए हो यार? पहले तो बात है खत्म करो, जिहाद और आतंकवाद खत्म करना है तो पहले देश से साफ करो। सभी हिंदू सनातनियों का यही इच्छा है। पूछ लो अपने हिंदू सनातनियों को, अपनी पार्टी के समर्थकों को, उनका क्या कहना है खुल के, नहीं तो फिर वोट करा लो कि भाई तुम्हारी मांग क्या थी पाकिस्तान के साथ जो युद्ध होने वाली थी। अपने बोलते हो, अपने करते हो और फिर बोलते हो कि तुम्हारे हिसाब से होगा। किसके हिसाब से? किसको पूछे थे तुम? किसी एक को भी पूछे थे? अच्छा, तुम्हारे पार्टी में जो वोटिंग कराते हो कोई भी पद पदवी के लिए, जो आपके सदस्य होते हैं उतने ही सदस्यों को तो एक बार और वोटिंग करा लेते और पूछ लेते कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है। खुद अपने मुंह से बोल देते हो, फिर पूछ लेते हो और फिर अपना जवाब भी दे देते हो कि जैसे कि बोले थे ऐसे कर दिए। और हनुमान जी जैसे बोले थे वैसा किया हम लोग। हनुमान जी के टक्कर में तुम नहीं आ पाओगे। अगर ऐसा होता तो लंका दहन के बाद रामायण का सब कुछ बंद हो जाती, चैप्टर बंद हो चुकी होती। हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है भारत के सरकार के ऊपर कि वो सेना को बिल्कुल से फ्री हैंड दी है। बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर फ्री हैंड दी होती तो भारतीय सेना अभी जो एलओसी पार कर चुके होते, क्योंकि शिमला समझौता तो पाकिस्तान ऑलरेडी खत्म कर चुकी है। भारतीय सेना को क्यों सिखाओगे तुम? वो अच्छे से जानते हैं। फिर पार करने में, एलओसी पार करने में उनको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। क्या भारतीय सेना ऐसे करती है कि 2-4 मकान तोड़ के आ जाती है और चुपचाप घर में बैठ सकती है भारतीय सेना? इसना कायर समझे हो क्या तुम भारतीय जनता पार्टी वालों? वही भारतीय सेना है कि जो 90,000 सैनिकों को लाइन में खड़ी कर दी थी, और आज भारतीय सेना को तुम लोग क्या बोले। सही में तुम कायर लोग हो। झूठ मूठ के कहानी फैला रहे हो कि हम भारतीय सेना को फ्री हैंड कर दे रहे हैं, और जनता जो बोल रही है वैसे ही पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। तो बात यह है कि अभी भी जनता की मन की बात नहीं पढ़ी गई है, नहीं की गई है। और दूसरी बात यह है कि अभी भी सेना को फ्री हैंड नहीं दी गई है। नहीं तो जो बलिदान दिए हैं 26 लोग, उनका बलिदान अभी भी बेकार है, क्योंकि 6 लोग जो मार के गए उनको ना ढूंढा गया ना मारा गया, और उनको ट्रेनिंग देने वाले आकाओं का ना ढूंढा गया ना मारा गया, और उनके आकाओं को पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सरकार उनको थोड़ी सी भी तुम टच नहीं कर पाए हो। जय जगन्नाथ।